हेलो एवरीवन, एक्स एकेडमी ऑनलाइन ट्यूशन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज हम आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कोर्स के अंतर्गत हम डिफरेंट चैप्टर्स के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे और साथ साथ देखेंगे कि किसी चैप्टर से किस किस कैटेगरी के क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को बनाया कैसे जाता है, क्वेश्चंस का एल्गोरिथम क्या होता है। साथ साथ क्रैश कोर्स के अंतर्गत हमारी कोशिश होगी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को वरीयता दी जाए, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस और उनके आंसर समझ में आए, किसी को भी लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रैश कोर्स केमिस्ट्री, और क्रैश कोर्स केमिस्ट्री के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर हम लेने जा रहे हैं, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस किस कैटेगरी के क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन डिस्कशन से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर क्रैश कोर्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे डिस्कस होंगे, चाहे वह केमिस्ट्री के हों, फिजिक्स के हों, बायोलॉजी के हों, मैथमेटिक्स के हों। आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी के लिए इन सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, हिंदी में बोलते हैं मोल की अवधारणा। आपको पता है मोल क्या होता है? याद रहे, मोल एक काउंटिंग यूनिट है जिसका यूज हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन पार्टिकल्स का, साथ में एटम्स का, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, इनको काउंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मोल का यूज करते हैं। तो याद रहे, मोल एक काउंटिंग यूनिट है, एक गणनात्मक इकाई है जिसका यूज डिफरेंट एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनको काउंट करने के लिए, इनकी संख्या को काउंट करने के लिए, गिनने के लिए किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल की अवधारणा। एस, सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूला की। किसकी बात करेंगे? इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस चैप्टर में हम किन किन फार्मूलों को यूज करेंगे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या के लिए है। मोलों की संख्या n इक्वल होती है मास। याद रहे, ये मास आपको ग्राम में लेना है। किस यूनिट में लेना है? ग्राम में लेना है। मास एलिमेंट का आपको मास लेना है, द्रव्यमान लेना है, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय ग्राम परमाणु भार, यानी द्रव्यमान तत्व का ग्राम में डिवाइडेड बाय ग्राम परमाणु भार। ये फार्मूला तब यूज होगा जब हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स फाइंड करना है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो फार्मूला यूज होगा दैट इज मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी द्रव्यमान डिवाइडेड बाय ग्राम अणु भार, भार अपॉन ग्राम अणु भार। ये यूज होगा जब हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, यानी अणुओं के मोलों की संख्या फाइंड करनी है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स यानी परमाणुओं की कुल संख्या या अणुओं की कुल संख्या के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे कैपिटल N, N इक्वल्स टू N। याद रहे, स्मॉल n दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स। क्या है ये? नंबर ऑफ मोल्स इनटू N0। N0 यहां पर एवोगैड्रोस नंबर है, एवोगैड्रो संख्या है जिसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23।
तो आपने देखा टोटल नंबर ऑफ एटम्स और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमको पता चल गया है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू n0, यानी एवोगैड्रो संख्या n इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। साथ में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कई बार हम जो मॉलिक्यूल रहता है वो पॉलीएटॉमिक रहता है, एक से ज्यादा एटम होते हैं, तो अगर हमको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गया है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड होगा उस केस में, तो याद रहे टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होगा वहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल कितने अणु हैं, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी, साथ में उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या है, उस अणु की परमाणुकता क्या है। परमाणुकता क्या होती है, एटॉमिसिटी क्या होती है, तो याद रहे किसी मॉलिक्यूल में कुल कितने एटम्स हैं वही उसकी क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। जैसे हम बात करें अगर CO2 का, CO2 में कुल कितने एटम्स हैं, तो कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो टोटल एटम्स यहां कितने हुए 3, तो नेचुरली इसका एटॉमिसिटी, इसकी परमाणुकता कितनी होगी, 3 होगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप एग्जांपल लेते हो H2SO4 का, किसका एग्जांपल लेते हो, H2SO4 का। इस H2SO4 में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के 2 आइटम हैं, याद रहे एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने आइटम्स हैं, 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4, तो टोटल हो गए 4 + 1 + 2 यानी टोटल हो गए 7 आइटम्स। तो H2SO4 का एटॉमिसिटी, H2SO4 की परमाणुकता कितनी होगी, 7 होगी। अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लग गया है H2SO4 का, सपोज उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता लग जाएगा। साथ में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हम यहां पर फैक्ट यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। देखिए क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑल द गैसेस एट एसटीपी इक्वल्स टू 22.4 लीटर। याद रहे सभी गैसों का, चाहे कोई भी गैस हो, उसके 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी पर, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर सभी गैसों के 1 मोल का वॉल्यूम, 1 मोल का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। इस फैक्ट को हम यूज करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ फार्मूले थे जिनका यूज होना है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। याद रहे हम यहां पर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट से किस किस कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो सबसे पहली कैटेगरी आपके सामने है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। निम्न में से किस में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, निम्न में से किस में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन 1 ग्राम ऑफ H2 का 1 ग्राम। दूसरा ऑप्शन है 23 ग्राम ऑफ सोडियम का 23 ग्राम। थर्ड ऑप्शन है 100 ग्राम ऑफ CaCO3 का 100 ग्राम। और लास्ट ऑप्शन है 1 मोल ऑफ CO2 का 1 मोल। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपसे पूछ रहा है कि किस में नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है, किस में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। प्रश्न खड़ा हुआ, ऐसा क्वेश्चन बनता कैसे, उसका एल्गोरिथम क्या होता है। एक और खास बात, यहां जो हम वीडियोस बनाते हैं, जो वीडियो सॉल्यूशन देते हैं, उसमें एक कोशिश की गई है कि क्वेश्चन किसी एक स्लाइड में हो और उसका एक्सप्लेनेशन दूसरे स्लाइड में हो। इसका कारण यह है कि अगर आप क्वेश्चन को देख लिए हैं तो आप पहले ट्राई कर लीजिए, देन वहीं पर वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए और देन आगे जाकर के देखिए कि वेदर यू आर करेक्ट और नॉट, आप सही हैं या गलत हैं। अगर गलत हैं तो गलती कहां हो गई,
क्लियर है? और अगर सही है तो क्या टेक्निकली सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका आंसर तो सही आ गया लेकिन टेक्निकली आप कोई गलती कर रहे थे। ये सारी चीजें इन वीडियोस में ध्यान में रखी गई हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब सॉल्व कैसे होगा? याद रहे चारों केसेस में कहीं मास दिया हुआ है, पहले और दूसरे केस में मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, तीसरे में भी द्रव्यमान दिया हुआ है, चौथे में मोल्स के फॉर्म में दिया है। इन सबको हम नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करेंगे और देन देखेंगे कि सबसे ज्यादा एटम्स कहां हैं। क्लियर है? देखिए कैसे। चलिए भाई, सोल्यूशन पहला ऑप्शन जो आपका था 1 ग्राम ऑफ H2 का 1 ग्राम। अब इस 1 ग्राम ऑफ H2 में हम देखेंगे कि कितने एटम्स हैं। सबसे पहले हम मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल में। क्या फार्मूला है? मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी भार बटे ग्राम अणु भार। तो यहां पर हाइड्रोजन का मास कितना दिया गया है? 1 ग्राम। ये देखिए 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 ग्राम। 2 ग्राम क्या है? तो H2 का ग्राम अणु भार है। याद रहे H2 जो होता है उसका एटॉमिक मास है 1, तो 2 H2 में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना हो जाएगा? अणु भार कितना हो जाएगा? 2। तो ग्राम अणु भार कितना होगा? 2 ग्राम। याद रहे जो इसका मॉलिक्यूलर मास है, अणु भार है, उतना ही ग्राम में अमाउंट ले लिया जाए तो उस सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी ग्राम अणु भार बन जाता है। याद रहे एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और इवन मोल कॉन्सेप्ट के बहुत ही इलेबोरेटेड वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सब बेसिक कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री को सर्च कीजिए और उसमें देखिए ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इनको आप डिटेल में जा करके वॉच कर लीजिए, डिटेल में समझ लीजिए, आपको न्यूमेरिकल बनाना बड़ा इजी हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं आप? 1 ग्राम ऑफ H2 को हमने पहले मोल में कन्वर्ट किया, मास ऑफ H2 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 यानी 1 ग्राम अपॉन 2 ग्राम, तो वैल्यू कितना आ गया? 1/2 मोल्स ऑफ H2। H2 के कितने मोल्स मिल गए? 1/2। अब मोल्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट होता है? N × N0। ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितना आया था? 1/2। ये इंटू N0, एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने मॉलिक्यूल्स हो गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 आ गया। अब याद रहे हमको नंबर ऑफ एटम्स देखना है। क्या करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करेंगे। क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं की संख्या मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की परमाणुकता कितनी है? तो H2 मॉलिक्यूल में कुल कितने एटम्स हैं? आप देख सकते हैं 2 एटम्स हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2। तो नेचुरली इसका जो है एटॉमिसिटी कितनी हुई? 2 हुई। इसकी परमाणुकता 2 है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मिला है उसको हम मल्टीप्लाई कर दें किससे? एटॉमिसिटी से, यानी 2 से, तो हमको क्या मिल जाएगा? यहां पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाला है, हाफ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये कहलाता था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 क्या है यहां पर? एटॉमिसिटी है किसका? H2 का। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां वैल्यू आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरीके से पहले ऑप्शन में हमने टोटल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लिया। अब दूसरा ऑप्शन 23 ग्राम ऑफ सोडियम, ये सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ था। इसमें भी हम देखेंगे टोटल कितने एटम्स हैं। तो यहां पर सोडियम एटम के फॉर्म में है, तो नेचुरली यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड होगा? तो मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? तो 23 है। सोडियम का परमाणु भार कितना है? 23 है। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 23 ग्राम होगा। याद रहे जो भी एटॉमिक मास है उतना ग्राम ले लीजिए, वही क्या कहलाता है? ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। तो यहां पर 23 ग्राम ऑफ सोडियम, इसको हम मोल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। 23 ग्राम अपॉन 23 ग्राम, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, द्रव्यमान दैट इज भार बटे ग्राम अणु भार। तो कितना आ गया? 1 मोल ऑफ सोडियम आ गया। अब 1 मोल ऑफ सोडियम
आपको मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स अगर n है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, n इंटू n0। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स यहां कितने हो जाएंगे, दैट इज 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय n0 यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम मल्टीप्लाई किया आपने, यहां पर हमको मिल गया टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। याद रहे दोनों जितने हाइड्रोजन के एटम्स थे यहां उतने ही सोडियम के एटम्स मिल गए। ये दोनों ऑप्शंस में वैल्यूज सेम मिले नंबर ऑफ एटम्स के। अब तीसरा केस, 100 ग्राम ऑफ CaCO3, CaCO3 का 100 ग्राम, चलिए मोल में कन्वर्ट कीजिए, मास अपन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो हमको क्या लेना पड़ेगा फॉर्मूला, मास ऑफ सब्सटेंस अपन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ का भार बटे पदार्थ का ग्राम अणुभार। तो CaCO3 का ग्राम अणुभार कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए CaCO3 ग्राम अणुभार कैसे फाइंड होता है, तो जो एटॉमिक मासेस हैं, जो परमाणु भार हैं, उनको सम अप कर दीजिए, उनको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, ग्राम अणुभार। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का है 16, लेकिन ऑक्सीजन के यहां 3 एटम्स हैं तो क्या लेना पड़ेगा अपने को, 3 इंटू 16। ये तीनों सम अप करोगे वैल्यू आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा, 100। तो आपने क्या देखा, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना मिला, 100 मिला, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना मिलेगा, 100 ग्राम मिलेगा। तो क्या देखा, नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम, मास अपन ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम, तो 100 अपन 100 यानी यहां 1 मोल ऑफ CaCO3। CaCO3 के कितने मोल हैं 100 ग्राम ऑफ CaCO3 में, तो 1 मोल। अब मोल को एटम्स में कन्वर्ट करना है, या मोल को पहले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करोगे तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, n इंटू n0 का फार्मूला लगा लीजिए। ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स n इंटू n0 6.022 इंटू 10⁻23, तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गए। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिल गए तो नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट कीजिए। क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं की संख्या मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की परमाणुकता। परमाणुकता क्या होती है, एक मॉलिक्यूल में कुल कितने एटम्स हैं वही उसकी परमाणुकता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की परमाणुकता क्या होगी, एटॉमिसिटी क्या होगी, तो इसमें आप देख सकते हैं कैल्शियम का 1 एटम है, कार्बन का भी 1 एटम है। ये देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, तो इसकी परमाणुकता कितनी मिली, दैट इज 5 मिली। 1 + 1 + 3 5, तो 5 से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। ये देखिए 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल गए। याद रहे पहला केस और दूसरे केस में जितने एटम्स मिले थे उससे 5 टाइम्स मोर मिले। किसके केस में, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 के केस में। तो ये 3 ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो तीसरे ऑप्शन में सबसे ज्यादा एटम्स मिले हैं। चलिए अब फोर्थ ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए फोर्थ ऑप्शन था 1 मोल ऑफ CO2। याद रहे यहां ऑलरेडी CO2 मोल के फॉर्म में दिया है, सिर्फ आपको मोल को एटम्स में, मोल को मॉलिक्यूल्स में, देन मॉलिक्यूल्स को एटम्स में कन्वर्ट कर देना है। तो 1 मोल ऑफ CO2 यानी कितने मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू n0, 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए CO2 के। अब मॉलिक्यूल्स को हम एटम्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं CO2 की एटॉमिसिटी कितनी है, CO2 की, उसमें 1 कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो एटॉमिसिटी कितनी है 3। तो 3 से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 6.022 इंटू 10⁻23, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिले थे, उसको हमने एटॉमिसिटी ऑफ CO2 की जो परमाणुकता है दैट इज 3, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने को क्या मिल गया, यहां पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल गए। आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स पहले और दूसरे केस में कितने एटम्स मिले थे, 6.022 इंटू 10⁻23, तीसरे केस में 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मिले, और चौथे केस में 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मिले।
तो सबसे ज्यादा आइटम किस में मिले? नेचुरली ऑप्शन 3 में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। तो आंसर क्या रहा इसका? सी, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 इट विल बी करेक्ट ऑप्शन। याद रहे ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में चूंकि हम यहां आपको समझा रहे हैं, समय थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये प्रॉब्लम मुश्किल से 30 से 40 सेकंड में बन जाता है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना रहता है, इसमें बड़ा ही इजीली सॉल्व होता है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी सॉल्व होगा। यूजुअली देखा यह गया है कि जैसे ही न्यूमेरिकल आपको नजर आता है आप न्यूमेरिकल से दूर भागते हैं। याद रहे न्यूमेरिकल से दूर भागने की जरूरत नहीं है, आप न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कीजिए। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना इजीली बनेगा, उतने कम समय में बनेगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट? कौन सबसे भारी है? इस बार क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सबसे भारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट? कौन सबसे भारी है? अब भारी है, भार पता करने के लिए नेचुरली हम देखेंगे मास जिसका ज्यादा होगा उसका भार ज्यादा होगा। तो इस बार हम सारे ऑप्शंस को मास में कन्वर्ट करके चेक करेंगे कि कौन सबसे भारी है। ये देखिए 4 ऑप्शंस। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ऑलरेडी इसको मास के फॉर्म में दिया गया है, कुछ भी चेंज करने की यहां जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल H2 को हम मास में कन्वर्ट करेंगे। Then 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of hydrogen. हाइड्रोजन के 6.022 into 10 raised to power 23 atoms। और लास्ट ऑप्शन है all these have same mass, यानी इन सब का द्रव्यमान समान है। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं and you have to find that which is the heaviest, कौन सबसे भारी है, ये आपको पता करना है। चलिए भाई, मैंने ऑलरेडी बताया कि क्वेश्चन को इस ढंग से रखा गया है कि आप वीडियोस को पॉज करके पहले क्वेश्चन को बना लें और देन आगे जा करके आप देखें कि आप सही थे या नहीं। अगर सही थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत थे तो गलती कहां हो गई ये आपको मालूम होना चाहिए, ताकि गलतियों को रिपीट करना आप बंद कर दें। अपने आप आपके मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखिए, पहले ऑप्शन में 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ऑलरेडी मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ था, हाइड्रोजन का मास दिया था, इसलिए हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, एज इट इज रहने देते हैं। सेकेंड ऑप्शन में 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल H2, 1 मोल यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। H2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 2 ग्राम। तो नेचुरली 1 मोल ऑफ H2 यानी 2 ग्राम ऑफ H2। क्लियर है? क्या मिला यहां पर? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले ऑप्शन में दिया था 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड ऑप्शन जहां की 1 मोल H2 था उसका वैल्यू कितना आ गया? दैट इज 2 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही क्या होता है? मोल होता है। ठीक है, और ये मिल गया सेकेंड का मास। थर्ड केस में दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। कहीं भी 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स का कलेक्शन है, इट मींस वह 1 मोल है। तो आप क्या देखते हैं यहां कितने हाइड्रोजन एटम्स की बात की जा रही है? 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स की बात की जा रही है। 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स का मास कितना होगा? तो जो हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास, याद रहे एटम्स की बात हो रही, परमाणु की बात हो रही है, तो जो ग्राम परमाणु भार होगा हाइड्रोजन का वही उसका 1 मोल होगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 है। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 1 ग्राम होगा। तो 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of hydrogen means 1 mole of hydrogen atoms, और 1 मोल का मास कितना होगा? तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो ये तीनों ऑप्शन के मास हमारे सामने हैं। पहले ऑप्शन में ऑलरेडी मास गिवन था 1 ग्राम, दूसरे ऑप्शन में मास कितना मिला? 2 ग्राम, तीसरे ऑप्शन में फिर से मास कितना मिला? 1 ग्राम। चौथा ऑप्शन जो दिया है कि ऑल हैव सेम मास, वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया। क्यों भाई? क्योंकि तीनों में मास, पहले और तीसरे में मास सेम मिले, लेकिन दूसरे में मास अलग मिला हुआ है, और दूसरे के केस में जो मास है वो हाईएस्ट है, 2 ग्राम है यहां पर। तो नेचुरली करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? बी, दैट इज 1 मोल ऑफ H2। ये यहां का सही ऑप्शन हुआ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Which of the following is the heaviest? सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन सिर्फ बदलेंगे, क्वेश्चन सेम है। Which of the following is the heaviest? निम्न में से कौन सबसे भारी है? पहला ऑप्शन 1 मोल ऑफ CO2, सेकेंड ऑप्शन 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP, थर्ड ऑप्शन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, यानी CO2 के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, और लास्ट ऑप्शन है ऑल हैव सेम मास, सबका मास सेम है। ये तीन यहां पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सबसे भारी है। फिर से भारी चेक करने के लिए आप क्या करते हो, मास में कन्वर्ट करते हो, जहां मास सबसे ज्यादा मिला वो सबसे भारी है। क्वेश्चन पर पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो को यहीं पॉज करके आप पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, देन आगे जाकर के चेक कीजिए कि वेदर यू आर करेक्ट और नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहला ऑप्शन था 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल CO2 मतलब CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वही जो ग्राम अणुभार है CO2 का, वही उसका 1 मोल होगा। तो ग्राम अणुभार CO2 का कितना आएगा, ये देखिए मैं यहां निकाल देता हूं। CO2 कार्बन का एटॉमिक मास 12, आपको मालूम है ग्राम अणुभार ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हो, तो एटॉमिक मासेस को सम अप कर देते हो। कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के 2 आइटम्स हैं तो 2 इंटू 16 करना पड़ेगा, तो ये टोटल आ जाएगा 16 2 32, 32 प्लस 12 यानी 44, कितना आ जाएगा 44। तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 44 ग्राम होगा। तो ये देखिए 1 मोल ऑफ CO2 यानी 44 ग्राम ऑफ CO2, क्लियर है। तो पहले वाले को हमने मास में कन्वर्ट कर दिया, कितना मास मिला 44 ग्राम। सेकेंड देखिए 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP, 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP, STP पर CO2 का 22.4 लीटर। आपको बताया गया था एक फैक्ट है ये कि किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एट STP 22.4 लीटर होता है। तो अगर CO2 का 1 मोल गिवन है एट STP पर, इसका मतलब ध्यान दीजिए CO2 का 22.4 लीटर गिवन है एट STP मींस 22.4 लीटर मींस क्या, मींस 1 मोल ऑफ CO2, और 1 मोल ऑफ CO2 यानी 44 ग्राम ऑफ CO2। ये देखिए 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP, इट मींस 1 मोल ऑफ CO2 एट STP, और 1 मोल मतलब कितना ग्राम 44 ग्राम ऑफ CO2, जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ऑलरेडी निकाल चुके हैं CO2 का, कितना है 44 ग्राम। थर्ड ऑप्शन देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। याद रहे इतने मॉलिक्यूल का कलेक्शन जहां भी होता है उसे आप क्या बोलते हो 1 मोल बोलते हो। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 मींस 1 मोल ऑफ CO2 एंड 1 मोल ऑफ CO2 मींस 44 ग्राम ऑफ CO2। तो तीनों केस में जो मास था वो कितना मिला 44 ग्राम मिला। नेचुरली फोर्थ ऑप्शन दैट इज ऑल हैव सेम मास, सबका द्रव्यमान सबका भार समान है, ये सही आंसर होगा इसका। तो यहां पर चौथा ऑप्शन जो डी था ऑल हैव सेम मास, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आपने देखा कि which one is heaviest, which one contains highest number of atoms, इस टाइप के इस कैटेगरी के क्वेश्चंस यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट, निम्न में से कौन सबसे हल्का है। हल्का पता करने के लिए भी क्या करते हो, मास निकालते हो, जिसका मास सबसे कम वो सबसे हल्का है। तो जैसे हैवीएस्ट में हाईएस्ट मास देखते थे, यहां पर लोएस्ट मास चेक करोगे, जिसका कम आएगा मास वही करेक्ट आंसर होगा। 4 ऑप्शंस है 1 मोल CO2, 22.4 लीटर ऑफ SO2 एट STP, ऑलवेज रिमेंबर SO2 की बात की जा रही है। थर्ड ऑप्शन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, एंड लास्ट ऑप्शन 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है कि कौन सबसे हल्का है। 1 मोल CO2, 22.4 लीटर SO2 का STP पर,
तीसरा ऑप्शन 6.022 into 10⁻23 molecules of H2SO4 एंड लास्ट ऑप्शन इज 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। कौन सबसे हल्का है? क्वेश्चन को या वीडियो को यहीं पर पॉज करके आप क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए और देन आगे जा करके देखिए कि वेदर यू आर करेक्ट और नॉट, आप सही थे या नहीं थे। अगर सही नहीं थे तो गलती कहां हो गई ये आपको चेक करना है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सोल्यूशन ए 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल CO2 यानी CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44 ग्राम। पिछले ऑप्शन में हमने पिछले क्वेश्चन में हमने इसको फाइंड किया था, तो कितना मिला? 44 ग्राम ऑफ CO2। पहले ऑप्शन का जो मास मिला वो मिला 44 ग्राम ऑफ CO2। सेकेंड ऑप्शन देखिए 22.4 लीटर ऑफ SO2 एट STP पर SO2 का 22.4 लीटर। याद रखिए किसी भी गैस का 22.4 लीटर एट STP मींस उस गैस का 1 मोल। तो यहां किसकी बात की जा रही है? 22.4 लीटर ऑफ SO2 एट STP मींस 1 मोल ऑफ SO2 एट STP। और SO2 का 1 मोल मतलब क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास SO2 का कितना आएगा ये देखिए। SO2 सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास 32 कितना होता है? 32। याद नहीं है तो जाकर के रटिए। इसका एटॉमिक मास से रिलेटेड वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, इसके 3 अलग अलग वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तीनों को अच्छे से कवर कीजिए क्योंकि जब भी मैथमेटिकल केमिस्ट्री की बात आएगी आपको मोल कॉन्सेप्ट से छुटकारा नहीं मिलना है। तो अगर इस पॉइंट को आप अच्छे से तैयार नहीं करते हैं तो मैथमेटिकल केमिस्ट्री हमेशा आपकी वीक रहेगी। तो उन वीडियोस को जाकर के आप अच्छे से देखिए, वॉच कीजिए, समझिए। ठीक है, तो यहां पर SO2 का 1 मोल यानी SO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे? सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन आइटम्स हैं यहाँ SO2 में, तो 2 into 16 कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 into 2 32, 32 प्लस 32 यानी कितना हो गया? 64 हो गया। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका कितना हो जाएगा? 64 ग्राम हो जाएगा। ये देखिए 22.4 लीटर ऑफ SO2 एट STP मतलब 1 मोल ऑफ SO2 एट STP। 1 मोल मतलब कितना ग्राम? 64 ग्राम ऑफ SO2 एट, दैट इज 64 ग्राम ऑफ SO2। क्लियर है? तो 3 तो हमने इन दोनों केस में हमने मास में कन्वर्जन कर लिया। अब थर्ड का केस देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। H2SO4 के 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आपको पता है 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल का कलेक्शन क्या कहलाता है? 1 मोल कहलाता है। तो यहां पर 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 मींस 1 मोल ऑफ H2SO4। और 1 मोल H2SO4 यानी H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड कर सकते हैं, ये 98 आएगा। ये देखिए H2SO4, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 1 into 2 प्लस सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास 32 प्लस 4 ऑक्सीजन आइटम्स यानी 4 into 16। इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 16 4 जा 64 प्लस 32 प्लस 2 ये आ जाएगा आपका 98। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का कितना होगा? 98 ग्राम। ये देखिए 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 मींस 1 मोल ऑफ H2SO4 और 1 मोल ऑफ H2SO4 यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना? 98 ग्राम ऑफ H2SO4। तो ये 3 ऑप्शंस में हमने मास में कन्वर्जन कर लिया। पहला केस में कितना मास आया? तो 44 ग्राम आया, दूसरे में 64 ग्राम आया, थर्ड में 98 ग्राम आया और चौथा केस मास के ही फॉर्म में गिवन है 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। सिल्वर का 108 ग्राम पहले से ही मास के फॉर्म में, द्रव्यमान के फॉर्म में गिवन है। अब चारों में चेक कीजिए कि कहां पर मास सबसे कम था, वही सबसे हल्का होगा, लाइटेस्ट होगा। तो सबसे कम मास किसके केस में मिला?
नेचुरली CO2 का 44 ग्राम, ये सबसे कम मास है। यहां 64 है, यहां 98 है, यहां 108 है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ए, दैट इज 1 मोल ऑफ CO2। ये ऑप्शन यहां पर लाइटेस्ट हुआ, यानी क्वेश्चन का यह करेक्ट ऑप्शन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following contains the highest number of molecules? निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या सबसे अधिक है? आपसे इस बार पूछा जा रहा है कहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है। निम्न में से किस में अणुओं की संख्या सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है 44 ग्राम ऑफ CO2, सेकेंड 48 ग्राम ऑफ O3, थर्ड 8 ग्राम ऑफ H2 एंड लास्ट 64 ग्राम ऑफ SO2। ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, कहां पर अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तो अब इन चारों ऑप्शंस में हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे और देखेंगे कि कहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको मिले। क्लियर है? ये देखिए, पहला ऑप्शन 44 ग्राम ऑफ CO2। 44 ग्राम ऑफ CO2 मतलब 1 मोल CO2। याद रहे 44 CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, तो 44 ग्राम ऑफ CO2 मींस 1 मोल CO2। और 1 मोल CO2 में CO2 के कितने मॉलिक्यूल होंगे? आपको मालूम है जहां भी 1 मोल है मींस मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी मिलेगी? 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे आप डजन्स बोलते हो, डजन्स मतलब 12, कलेक्शन ऑफ 12 क्या कहलाता है? डजन कहलाता है। वैसे ही कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स क्या कहलाता है? 1 मोल कहलाता है। तो यहां पर 1 मोल CO2 मतलब कितने मॉलिक्यूल CO2 के? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। पहले ऑप्शन में हमने मॉलिक्यूल फाइंड कर लिया। दूसरे ऑप्शन में 48 ग्राम ऑफ O3, O3 के 48 ग्राम मतलब 1 मोल ऑफ O3। 1 मोल क्यों भाई? क्योंकि 48 इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O3। O3 ये देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 इंटू 3, तो क्या मिल जाएगा? 48 मिल जाएगा। तो यहां पर आपने क्या देखा? 48 ग्राम ऑफ O3 मींस 1 मोल ऑफ O3, और 1 मोल ऑफ O3 मतलब कितने मॉलिक्यूल हो गए O3 के? सेम 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। तो दूसरे ऑप्शन में भी जितना पहले ऑप्शन में मॉलिक्यूल मिला उतना ही दूसरे ऑप्शन में भी मॉलिक्यूल मिला। तीसरे में देखिए 8 ग्राम ऑफ H2। H2 का 8 ग्राम कितने मोल्स होंगे? मास अपन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 2, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2 ग्राम। तो ये देखिए मास 8 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 ग्राम, तो कितने आए? 4 मोल्स ऑफ H2। H2 के 4 मोल्स आ गए। अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो नेचुरली 4 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, n इंटू n0। ये देखिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तीसरे केस में क्या मिले? 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। और लास्ट ऑप्शन है 64 ग्राम ऑफ SO2। SO2 का 64 ग्राम, 64 ग्राम ऑफ SO2 मींस 64 ग्राम अपन 64 ग्राम। ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स में बदला गया, मास अपन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास अपन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। SO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास पिछले केस में बता चुका हूं निकाल करके, कितना आता है? 64 आता है। तो मास अपन ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितने मोल मिल गए? 1 मोल ऑफ SO2 आ गया, 64 अपन 64। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो नेचुरली 6.022 इंटू 10⁻23, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 मिला इंटू N0, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने मॉलिक्यूल्स मिल गए किसके? SO2 के। ध्यान दीजिए, अभी तक C वाले केस में 4 मोल्स यानी 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मिले। पहले केस में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, दूसरे केस में भी सेम मिले। थर्ड में 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मिले। और फोर्थ केस में फिर से उतने ही 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मिले। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स कहां मिले? कौन से ऑप्शन में मिले? सी ऑप्शन में मिले। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सी,
8 ग्राम ऑफ H2, इट कंटेन्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 6, पांचवा हो गया है 6। The number of water molecules in 1 drop of water is, if 1 ml of water has 20 drops and A is Avogadro's number। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है? द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर के एक बूंद में, ये देखिए जल के एक बूंद में जल के अणुओं की संख्या है। कंडीशन क्या दिया है? जल के 1 ml में कुल 20 बूंदें हैं तथा A अवोगाद्रो संख्या है। क्या बोल रहा है? इफ 1 ml of water has 20 drops and A is Avogadro's number। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जल के एक बूंद में कुल कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने जल के अणु होंगे। कंडीशन दिया गया है कि 1 ml वाटर में टोटल 20 ड्रॉप्स बनते हैं और A यहां पर एवोगैड्रोस नंबर है। A क्या है? अवोगाद्रो संख्या है। ऑप्शंस आपको दिया हुआ, पहला ऑप्शन 0.5 A/18, सेकेंड ऑप्शन 0.5 A, याद रहे A इज एवोगैड्रोस नंबर, थर्ड ऑप्शन 0.05 A एंड लास्ट ऑप्शन इज 0.05 A/18। देखना यह है कि ये कैसे सॉल्व होगा। मैंने पहले ही बताया कि आप वीडियो को यहां पॉज करके देख सकते हैं कि बन रहा है कि नहीं, उसके बाद आगे जाकर के चेक कीजिए कि गलती अगर हुई है तो कहां हुई, और बन गया तो दी बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का एल्गोरिथम क्या होगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा ये। चलिए, सॉल्यूशन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इक्वल होगा, सबसे पहले वॉल्यूम निकाल रहे हैं। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, आपको बताया गया है कि 1 ml में 20 ड्रॉप्स, 1 ml ऑफ वाटर में कितने ड्रॉप्स हैं? 20 ड्रॉप्स हैं, ये आपको गिवन था। तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा? 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, दैट इज 1/20 ml। कितना होगा? 1/20 ml, क्योंकि 20 ml से 1 ml में कितने ड्रॉप्स हैं? 20 ड्रॉप्स हैं। तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा? दैट इज 1/20 ml होगा। नाउ 1/20 ml, याद रहे वॉल्यूम को हमने मास में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 1/20 ग्राम ऑफ वाटर हो जाएगा, बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml है। क्लियर है? तो जितना उसका वॉल्यूम होगा, जितना उसका आयतन होगा, उतना ही उसका क्या मिलेगा? भार मिलेगा। तो आपने क्या देखा? 1/20 ग्राम ऑफ वाटर हो गया, 1/20 ml मतलब 1/20 ग्राम ऑफ वाटर, बिकॉज डेंसिटी वाटर की कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml होती है। क्लियर है? डेंसिटी चूंकि 1 ग्राम पर ml है, तो आपको मालूम है डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो नेचुरली अगर डेंसिटी 1 हो गया तो मास इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा, जितना वॉल्यूम है उतना ही मास मिलेगा। तो वाटर की डेंसिटी कितना है? 1 ग्राम पर ml है, तो जितना इसका वॉल्यूम मिला उतना ही मास मिल गया। अब मास मिल गया तो हम उसके मोल फाइंड कर सकते हैं, मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये देखिए मास 1/20 ग्राम यानी 0.05 ग्राम, 1 को 20 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 0.05 ग्राम डिवाइडेड बाय 18, याद रहे 18 H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। H2O 2 × 1 इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 16, तो कितना हो जाता है? 18। तो यहां पर 0.05 ग्राम अपॉन 18 ग्राम, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के मोल्स आ गए। अब H2O के मोल्स आ गए कहां पर? 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में H2O के कितने मोल्स हैं ये पता लग गए। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। यहां एवोगैड्रोस नंबर को A से डिनोट किया गया है, A रखना है उसका वैल्यू। तो ये देखिए क्या मिला? दैट्स इक्वल्स टू 0.05
इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। याद रहे इसकी जगह आपको क्या रखना है, A लिखना है, तो क्या आ जाएगा 0.05 A अपॉन 18, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मिल गए। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया यहां पर, डी वाला जो ऑप्शन था 0.05 A अपॉन 18, इतने मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे किसमें, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल था, एक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट केस बहुत ही खास, हीमोग्लोबिन कंटेंस 0.344% of iron by mass. The molar mass of hemoglobin is approximately 67,200. The number of iron atoms present per molecule of hemoglobin is, बोला जा रहा है कि हीमोग्लोबिन में 0.344% आयरन है बाई मास, मास के अनुसार 0.344% क्या है, आयरन है। हीमोग्लोबिन का मोलर मास लगभग 67,200 है। तो बोल रहा है द नंबर ऑफ आयरन आइटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन के पर मॉलिक्यूल में कुल कितने आयरन आइटम्स होंगे। चलिए ये तो इंग्लिश वर्जन था, इसका हिंदी वर्जन भी देख लीजिए क्या पूछ रहा है। ये देखो हीमोग्लोबिन में मात्रा के अनुसार 0.344% आयरन उपस्थित होता है। यदि हीमोग्लोबिन का अणु भार 67,200 हो तो इसके एक अणु में आयरन परमाणुओं की संख्या क्या होगी। ऑप्शन है 4, 6, 3 एंड 2। इनमें से कौन सा आंसर होगा ये आपको देखना है। चलिए भाई पहले देखिए क्या है सोल्यूशन। मास परसेंटेज ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन का द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन कितना दिया है 0.344%। Therefore, mass of iron in 67,200 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। याद रहे हीमोग्लोबिन में आयरन का मास परसेंटेज कितना है 0.344% है, यानी 100 ग्राम में 0.344 ग्राम कौन रहता है, आयरन रहता है। तो देखना है कि जो मॉलिक्यूलर मास है यानी 67,200 में कितना ग्राम आयरन होगा। 100 ग्राम में कितना रहता है 0.344 ग्राम। तो 67,200 ग्राम में कितना, टोटल रेशियो प्रपोर्शन का केस है। क्लियर है, रेशियो प्रपोर्शन से रिलेटेड हमारा पूरा वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में दिखेगा, आप जाकर के वहां चेक कर सकते हैं। रेशियो प्रपोर्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यहां पर मास ऑफ आयरन इन 67,200 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितना होगा 0.344 इंटू 67,200 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम ऑफ आयरन, कितना 0.344 अपॉन 100 इंटू क्या मल्टीप्लाई हो गया 67,200। तो ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 231.168 ग्राम ऑफ आयरन। तो मोलर मास जो है 67,200 में आयरन कितना ग्राम होगा, तो कितना ग्राम मिला अपने को 231.168 ग्राम ऑफ आयरन। नाउ देयरफॉर नंबर ऑफ आयरन आइटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के पर मॉलिक्यूल में कितने, तो पर मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास था उसमें कितना आयरन मिला, तो ये मिला 231.168 ग्राम ऑफ आयरन मिला। अब इस 231.168 को डिवाइड कर दो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन से यानी 56 से, तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स का वैल्यू मिल जाएगा अपने को। ये देखिए देयरफॉर नंबर ऑफ आयरन एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कितना होगा 231.168 डिवाइडेड बाय 56। याद रहे 56 क्या है, तो आयरन का ग्राम एटॉमिक मास है, उससे आपने डिवाइड कर दिया। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया 4। तो आंसर क्या हो गया इसका 4, यानी पहला ऑप्शन जो था ए
4, दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था, बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। आपको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का, ताकि क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। याद रहे, आपको गलतियों को कम करना है, आपका रैंक अपने आप ऊपर चढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? गलतियों को कम करना है, मिनिमाइज करना है। यू हैव टू मिनिमाइज योर फॉल्ट, आपको अपनी गलतियों को घटाना है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी कैटेगरी का। क्लोरोफिल कंटेन्स 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय मास। इस बार क्लोरोफिल का केस पूछा गया है। बोला जा रहा है कि क्लोरोफिल में 2.68% मैग्नीशियम होता है बाय मास। द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स प्रेजेंट इन 3 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। इस बार मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल की बात नहीं कर रहा। 3 ग्राम क्लोरोफिल में क्लोरोफिल के कितने आइटम्स होंगे ये पूछा, सॉरी मैग्नीशियम के कितने आइटम्स होंगे। क्या बोल रहा है? क्लोरोफिल कंटेन्स 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय मास। द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स प्रेजेंट इन 3 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल इज। क्लोरोफिल में मात्रा के अनुसार 2.68% मैग्नीशियम है। 3 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम परमाणुओं की संख्या होगी। पहला ऑप्शन है 1.98 इंटू 10⁻21, सेकेंड ऑप्शन 19.8 इंटू 10⁻21, थर्ड ऑप्शन 1.98 इंटू 10⁻23 एंड लास्ट ऑप्शन इज नन। याद रहे, क्वेश्चन पर बार बार प्रैक्टिस करना है। इन क्वेश्चन पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके सामने लाए गए हैं। प्रश्न खड़ा हुआ बनेगा कैसे, तो देखते हैं इसका एल्गोरिथम क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा। ये देखिए, सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का मास परसेंटेज गिवन है 2.68%। देयरफॉर मास ऑफ मैग्नीशियम इन 3 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। 3 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कितना होगा। इस पिछले केस में पूरे मॉलिक्यूलर मास में हम आयरन को देख रहे थे, इस बार मात्र 3 ग्राम में चेक करेंगे। अगर 100 ग्राम में 2.68 ग्राम मैग्नीशियम है तो 3 ग्राम में कितना ग्राम मैग्नीशियम होगा, ये देखिए। देयरफॉर मास ऑफ Mg मैग्नीशियम इन 3 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल क्या होगा, 3 इंटू 2.68 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है? ये होगा। याद रहे, टोटल रेशियो प्रपोर्शन है। टोटल रेशियो प्रपोर्शन कैसे आ रहा है ये देखिए, 2.68 ग्राम प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम में। तो यहां पर 3 ग्राम में कितना होगा, मान लेते हैं x होगा। तो यहां पर 2.68 डिवाइडेड बाई x, दिस डिवाइडेड बाई दिस इक्वल होगा 100 डिवाइडेड बाई 3। तो x का वैल्यू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2.68 इंटू 3/100 क्या होगा, 2.68 इंटू 3/100। टोटल रेशियो प्रपोर्शन का केस लिया गया, कुछ नया नहीं है इसमें। इसका वैल्यू आपने फाइंड किया, वैल्यू आया 0.0804 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.0804 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम आ गया। ये 3 ग्राम मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का अमाउंट मिला। क्लियर है? अब आपको मालूम है मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम। 12 ग्राम में यानी ग्राम एटॉमिक मास जो मैग्नीशियम का है, उसमें उसके 1 मोल आइटम्स होते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 मैग्नीशियम आइटम्स होते हैं। किसमें, 12 ग्राम में। तो ये जो मास आया कितना, 0.0804 ग्राम, उसमें कितने मैग्नीशियम होंगे। फिर से एक नया रेशियो प्रपोर्शन, ये देखिए, नंबर ऑफ, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आ चुका है कितना, 0.08, सॉरी, ये तो मैग्नीशियम का मास आया है किसमें, 3 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल में। आगे देखिए, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इन 3 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। 3 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के कितने मोल्स होंगे। तो मास अपन ग्राम एटॉमिक मास, ये देखिए, मास 0.0804 ग्राम अपन 24 ग्राम मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है? तो 24 से आपने डिवाइड कर दिया इसको।
अब आगे देखिए, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम इन 3 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल, नंबर ऑफ मोल्स इंटू N0 6.022 इंटू 10⁻23 क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितना था, तो 0.0804 डिवाइडेड बाय 24, ये देखिए ये नंबर ऑफ मोल्स था, मल्टीप्लाइड बाय N0 यानी 6.022 इंटू 10⁻23, तो इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 2.01 इंटू 10⁻21 एटम्स। तो ये करेक्ट आंसर हुआ, डी ऑप्शन था इसका नन। याद रहे किसी भी ऑप्शन में ये वैल्यू गिवन नहीं था, इसलिए इस बार का करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, तो नन हुआ। कौन सा हुआ, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एस, कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित अभिक्रिया पर ध्यान दीजिए। क्या अभिक्रिया दिया है भाई, 2MnO4 माइनस प्लस 5H2O2 प्लस 6H प्लस गिव्स 2Mn डबल प्लस प्लस 5O2 प्लस 8H2O। ये इक्वेशन दिया है, बोलता है इस पर ध्यान दीजिए। हियर इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2 इज, यहां पर H2O2 का तुल्यांकी भार कितना है, यहां H2O2 का तुल्यांकी भार है, ये आपको इक्वेशन दिया है। बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी है क्वेश्चन का, ध्यान दीजिए। 2MnO4 माइनस प्लस 5H2O2 प्लस 6H प्लस गिव्स 2Mn डबल प्लस प्लस 5O2 प्लस 8H2O, ये इक्वेशन दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है कि यहां पर H2O2 का इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है 17, सेकेंड ऑप्शन 34, थर्ड ऑप्शन 68, लास्ट ऑप्शन 85। प्रश्न खड़ा हुआ बनेगा कैसे। बड़ा ही बेहतरीन कैटेगरी है न्यूमेरिकल की, बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी। इक्विवेलेंट मास पूछा गया यहां पर H2O2 का एक इक्वेशन दे करके, देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये देखिए, सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखा 2MnO4 माइनस प्लस 5H2O2 प्लस 8H प्लस गिव्स 2Mn डबल प्लस प्लस 5O2 प्लस 8H2O। अब यहां पर डिफरेंट जो एलिमेंट्स है उनका ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या लिखी गई है। ये देखिए यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीकरण संख्या है +7। याद रहे, निकालने आता है कि नहीं आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या, अगर निकालने नहीं आता तो यहां पर जो रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उसके रूल्स दिए गए हैं, वहां से जाकर के आप रीड कर सकते हैं, या हमारे साइट पर chemistryforcompetition.com पर जाइए, वहां पर पूरा इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड किया जाता है, ये सारी चीजें वहां पर उसके PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपने क्या देखा, यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। कैसे आया है आप चेक कर सकते हो। ये देखिए मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। MnO4 माइनस, सपोज मैंगनीज का आपने X मान लिया तो X प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन जनरल -2 लिया जाता है। तो 4 ऑक्सीजन आइटम्स हैं तो यहाँ पर 4 × -2 लेना पड़ेगा आपको, और इक्वल्स टू ये जो चार्ज है इक्वल्स टू -1। तो X मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर सपोज X है तो X प्लस 4 × -2 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ X का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो +7 आ जाएगा। आप निकाल करके देख सकते हैं। तो यहाँ मैंगनीज +7, H2O2 में ऑक्सीजन पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। इन जनरल -2 होता है बट पर ऑक्साइड में -1 होता है, और सुपर ऑक्साइड में -½ होता है। तो यहाँ -1 देन H प्लस, ये बना रहा है 2Mn डबल प्लस जो चार्ज है मोनोएटॉमिक आयन है, जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस 5O2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर अनकंबाइंड स्टेट में है ऑक्सीजन, तो नेचुरली 0। हियर इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2 का इक्विवेलेंट मास देखिए क्या होगा, इक्वल होगा GMM
फार्मूला देखिए, इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का इक्वल होता है GMM यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। याद रहे किससे डिवाइड करना है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से। क्या, सब्सटेंस का ग्राम अणुभार डिवाइडेड बाय ऑक्सीकरण संख्या में कुल परिवर्तन, दैट इज टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर H2O2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, H2O2, ये देखिए H2O2, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 है तो 2 इंटू 1, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 2 एटम है तो 2 इंटू 16 कर देंगे आप, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 2 जा 32, 32 प्लस 2, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 34। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास H2O2 का कितना आया, 34, डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये देखिए यहां पर ऑक्सीजन आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है, 2 ऑक्सीजन आइटम है पर मॉलिक्यूल में, तो टोटल कितना हो गया, -2, -2 घट करके 0 हो गया, -2 घट करके कितना हो गया, 0 हो गया। तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 2 यूनिट का। टोटल यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, -2 था, यहां पर टोटल कितना है, 0 है, तो डिफरेंस कितने आया, 2 यूनिट का आया। तो क्या हुआ, 34 अपॉन 2, दैट इज आंसर आ गया 17। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हुआ, A 17। हियर 17 विल बी इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2। बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी का न्यूमेरिकल था, बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स को पूछे जाने के। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। For decolorization of 1 mole of KMnO4, the number of moles of H2O2 required will be, बोल रहा है कि 1 मोल KMnO4 के विरंजन के लिए H2O2 के आवश्यक अणुओं की संख्या होगी। पहला ऑप्शन 1/2, सेकेंड ऑप्शन 3/2, थर्ड ऑप्शन 5/2, लास्ट ऑप्शन 7/2। क्या पूछा गया, फॉर डीकलराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ KMnO4 द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड विल बी, यानी KMnO4 के 1 मोल का विरंजन करने के लिए, रंग उड़ाने के लिए H2O2 के मोलों की संख्या कितनी होगी, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं और देन जा करके आगे देखिए कि आपने इसको सही बनाया है कि नहीं, इसका एल्गोरिथम क्या होगा, कैसे बनेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस सॉल्यूशन में देखिए, डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 बाय H2O2 इन्वॉल्व्स फॉलोइंग रिएक्शन। KMnO4 का H2O2 द्वारा विरंजन निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार होता है। जो पिछला इक्वेशन था सेम वही आया हुआ है। इस इक्वेशन को बाकायदा रट डालना, क्योंकि इस इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स यूजुअली आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि KMnO4 का डीकलराइजेशन H2O2 किस इक्वेशन के, किस रिएक्शन के अकॉर्डेंस करता है। तो इक्वेशन क्या होता है वहां पर, 2MnO4 माइनस प्लस 5H2O2 प्लस 6H प्लस गिव्स 2Mn डबल प्लस प्लस 5O2 प्लस 8H2O। याद रहे पिछले न्यूमेरिकल में इक्वेशन दिया गया था। इस इक्वेशन में या इस क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं दिया गया है, लेकिन आपको जब तक ये इक्वेशन मालूम नहीं होगा तब तक आप ये प्रॉब्लम नहीं बना पाएंगे। तो रट डालिए इस इक्वेशन को, कौन सा इक्वेशन है जिसके अकॉर्डिंग H2O2 KMnO4 से रिएक्शन करता है इन एसिडिक मीडियम। तो क्या देखा आपने, 2MnO4 माइनस प्लस 5H2O2 प्लस 6H प्लस गिव्स 2Mn डबल प्लस प्लस 5O2 प्लस 8H2O। हियर अब देखिए ये इक्वेशन पता चल गया तो आंसर अपने आप आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, बिना मेहनत का नंबर है, बिना मेहनत का। ये देखिए रेशियो प्रपोर्शन ये है पूरा, 2 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस, ये सामने जो लिखा है वो मोल लिखा हुआ है, 2 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस इक्विवेलेंट है 5 मोल्स ऑफ H2O2 के। इसका KMnO4 माइनस का 2 मोल H2O2 के 5 मोल से रिएक्शन करता है। ये देखिए तो 2 moles of MnO4 minus is equivalent to 5 moles of H2O2।
ये देखिए 2 moles ऑफ MnO4 माइनस इज इक्विवेलेंट टू, ये ट्रिपल लाइन का साइन इज इक्विवेलेंट टू का साइन है, इज इक्विवेलेंट टू 5 moles ऑफ H2O2। तो 1 मोल 2 मोल 5 मोल्स के इक्विवेलेंट है, तो 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस MnO4 का 1 मोल कितने मोल्स H2O2 के इक्विवेलेंट होगा? 1 मोल, 2 से 1 हाफ हो गया, तो यहां 5 से 5 का हाफ यानी 5/2 मोल्स ऑफ H2O2। तो आंसर क्या हो गया इसका? 5/2। सी ऑप्शन 5/2 विल बी करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस रिएक्शन। तो आपने क्या देखा यहां पर H2O2 जो विरंजन कर रहा है KMnO4 का, तो KMnO4 के 1 मोल के डीकलराइजेशन के लिए H2O2 के कितने मोल्स लगेंगे? तो 5/2 मोल्स लगेंगे। क्लियर है? तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही खास था। आज के लेक्चर में आपने देखा कि मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किस कैटेगरी के क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा एडवांस करेंगे कैटेगरी को, और इससे थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपके लिए मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। ठीक है? और आज जो आपने ये लेक्चर पढ़ा है, इसका अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो PDF नोट्स आपको मिल जाएगा chemistryforcompetition.com। याद रहे ये हमारा वेबसाइट है chemistryforcompetition.com, या xacademy.in पर जाइए। यहाँ पर आपको इसका PDF नोट्स, जो PDF हमने यूज किया है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और साथ में फॉर डेली प्रैक्टिस ऑफ MCQs, अगर MCQs की डेली प्रैक्टिस करना है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मोबाइल ऐप अवेलेबल है, दैट इज एक्स एकेडमी। गूगल ऐप स्टोर से जा करके आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे जो है वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके थ्रू बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन आपको एक्स एकेडमी के मोबाइल ऐप पर देखने को मिलेगा। वहां से जा करके आप MCQs का, स्पेशली केमिस्ट्री के MCQs का वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन वहाँ देखने को मिलेगा। वहाँ पर टू मेनी क्वेश्चन से बचा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन की बजाय कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन पर ध्यान दिया गया है, ताकि आप कम मेहनत में ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकें। आपकी स्टडी जो है वो स्मार्ट स्टडी हो, न कि हार्ड स्टडी। तो आज के लेक्चर को हम यहीं रोक रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और एडवांस लेवल के प्रॉब्लम लेकर के आएंगे आपके लिए। लेकिन उसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि IIT JEE और नीट की तैयारी के लिए इससे ज़्यादा क्वालिटी वाला चैनल शायद ही आपको मिलेगा। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस की बात करेंगे। दूसरी खास बात, अगर आप IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो आप हमारे chemistryforcompetition.com के साइट पर जा कर के वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन चॉइस कर सकते हैं। और ये सब्सक्रिप्शन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर, जो बहुत ही कम प्राइस पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की यूज़ की जा रही है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।